अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रख रहे हैं। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल गई है। अब पेच फंसा हुआ है सीबीआई के मामले में। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, पेच जो है अब सीबीआई के ही मामले में है। अगर यहां से रिहा तो फिर जेल से रिहाई। बिल्कुल, पेच इसी में फंसा हुआ है। अगर जमानत मिल जाती है सीबीआई वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे। सुनवाई शुरू हो चुकी है हाईकोर्ट में और अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा दलील रखी जा रही है कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा जो सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया है उसको एक इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दिया है और ये कहा है कि सीबीआई अरेस्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है कि उनको ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। वो बाहर ना आ पाए इसलिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी बताया कि 3 बार इस मामले में जो पीएमएलए केस है उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है। अंतरिम जमानत 2 बार मिल चुकी है और 1 बार रेगुलर जमानत मिल चुकी है, तो वो जमानत के हकदार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कोर्ट में कि इससे बड़े मामले में यानी पीएमएलए का जो मामला, जो कठिन मामला होता है, उसमें अगर उनको जमानत मिल गई है तो इसमें भी मिल जानी चाहिए। तो इस तरह के तर्क रखे जा रहे हैं और सीधा अरविंद केजरीवाल को जो अरेस्ट किया गया था उसको चुनौती दी गई है। पूरे प्रकरण में अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहीं से भी पहले जमानत के लिए अप्लाई नहीं की गई थी। वो सीधे कोर्ट में गए थे। आप ठीक कह रहे हैं भास्कर, लेकिन सर इसका दूसरा पहलू भी आप बताएं। क्या वाकई में सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ऐसी ही दलील अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं कोर्ट में? और देखिए, ये परसेप्शन होता है। कोई भी बचाव पक्ष का वकील है उसके लिए ये कहना जरूरी होता है कि हमारे खिलाफ किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, गवाहों के बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों के द्वारा जो एविडेंस या कि जो गवाह हैं या जो अप्रूवर हैं उनके बयान रखे गए हैं और दोनों एजेंसियों के द्वारा ये कहा गया था कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, गवाह हैं और इन सब के आधार पे हमने उनको अरेस्ट किया है और इस मामले के वो मुख्य साजिशकर्ता हैं। तो ऐसा कहना अभिषेक मनु सिंघवी के लिए लाजमी है कि वो अपने क्लाइंट के बचाव के लिए ये बात जरूर कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले में चाहे दिल्ली सरकार में कार्यरत तत्कालीन अधिकारी उनके बयान हो या शराब कारोबारी जो अप्रूवर हो गए उनके बयान हो या गोवा में जिस तरह से चुनाव प्रचार में पैसा लगाया गया है, जो आरोप हैं उसके सबूत हो, ये तमाम सबूत दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो चैट्स हुए हैं उसके डिटेल्स हैं और इन सब के आधार पे जांच एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है जिसके आधार पे केस बनता है और अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले वो मुख्य साजिशकर्ता मानते हैं। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में 3 रिलीज ऑर्डर हैं जो उनके आज के रिहाई के फेवर में जाते हैं। ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी को लगता है। जाहिर है वो उनके वकील हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनती है कि यहाँ से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती तो एक ऑप्शन फिर सुप्रीम कोर्ट का रहता है। बिल्कुल, अगर यहां से राहत नहीं मिलती है तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूव किया जाएगा। ये पहले से ही तय है। पार्टी ये मान रही है, अरविंद केजरीवाल के वकील मान रहे हैं कि अगर पीएमएलए में उनको जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, तो सीबीआई केस में बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। अगर हाईकोर्ट में जमानत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत भर मानिए। अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आ जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से वो कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको अंतरिम जमानत दी है तो उसके साथ ये शर्त दी है कि वो मुख्यमंत्री तो रहेंगे, या मुख्यमंत्री रहना है या नहीं रहना है वो तय करेंगे और मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का वो काम नहीं कर सकते हैं। और चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री के लिए कितना जरूरी है कि वो आए, कैबिनेट की मीटिंग करें और ऐसे फैसले ले जिसका फायदा चुनाव में हो, वो सब अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर आने के बाद भी नहीं कर सकते हैं और उसके लिए भी फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। तो ये लंबी कानूनी प्रक्रिया है। यहां से अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर हो जाएंगे, अगर नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे, वहां से राहत मिलेगी तो जेल से बाहर आ जाएंगे और एक बार फिर
कोर्ट के शरण में जाएंगे कि उनको मुख्यमंत्री होने का जो जी, दायित्व बिल्कुल है ठीक उनका आप कह रहे हैं, वो भास्कर। करने दिया जाए। अगर उनके पास कोई आरोप साबित करने का आधार नहीं है तो ये लंबी प्रक्रिया अभी चलेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भास्कर, ये जाहिर बात है कि अगर पोजीशन ना हो लेकिन पावर हो तो पोजीशन वाले से काम कराया जा सकता है, लेकिन पोजीशन है पर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसी पोजीशन पर क्या रहना भी मुफीद होगा, उचित होगा? ये कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इस जमानत याचिका को लेकर, रिहाई को लेकर और क्या क्या दलीलें दी जा रही है? देखिए, मुख्य तौर पे अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा यही कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है इसमें सीबीआई इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे इंश्योरेंस की तरह उनको अरेस्ट किया गया है कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने नहीं दिया जाए। और ये जानते हुए कि 2 अदालतों में पहले से ही उनको राहत मिल गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग की गई सीबीआई के द्वारा। और अगर पीएमएलए में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है इसी मामले में, इसी तथाकथित शराब घोटाले मामले में, तो उनको सीबीआई मामले में भी राहत मिल सकती है। और तीनों कोर्टों में जो राहत मिली है उसको एक बड़ा आधार बनाया गया है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। ये बताया गया है और ये बताया जाएगा कि कैसे लोअर कोर्ट में यह बताया गया कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं और गोवा चुनाव प्रचार में जो पैसा लगाने की बात की जा रही है वो कहीं से साबित नहीं हुआ है। ईडी के द्वारा और जांच एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके पास 45 करोड़ का पूरा मनी ट्रेल आ गया है कि कैसे वो चुनाव प्रचार में पैसा लगाया गया है। लेकिन लोअर कोर्ट ने यह कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम बड़े आधार हैं जिसके बिना पे अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है जो उनके लीगल टीम है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में शुरू से ही अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम का यह कहना है कि जो गवाहों के बयान लिए गए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिनको जांच एजेंसियों के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। मंगूटा रेड्डी के बयान के बारे में कहा गया कि उनसे 10 बार बयान लिए गए। लास्ट बयान में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बार कहा कि इसमें अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये तमाम बयान और जो सबूत है उस पे जिरह किया जाएगा। जो आधार पहले से ही पार्टी और लीगल टीम के द्वारा तय किया गया था उसी के आधार पर डिस्कशन होगी।